बच्चों, बेटा कक्षा 4 में रीडिंग अभियान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 15। दिन तिथि है आपकी बेटा 3/2/2022। 3 तारीख आ चुकी है, फरवरी का महीना है। दिन है आपका थर्सडे, जिसको हम कहेंगे गुरुवार, जिसको आप वीरवार भी बोल सकते हो, बृहस्पतिवार भी बोल सकते हो। तीसरा सप्ताह चल रहा है। सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने शिक्षक का नाम लिखेंगे। और बेटा आज की हमारी थीम है खूबी। खूबी यानी गुण। देखो, किसी न किसी मतलब हर किसी में कोई ना कोई गुण होता है, खूबी होती है। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा चलता है। तो हमें गुणों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी छुपी होती है, बस हमें उस खूबी को पहचानने की ज़रूरत है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक जंगल में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ किसकी खूबियों की बात हो रही है, ठीक है। इस कहानी में बेटा आज हम जानेंगे जंगल के जानवरों की खूबियों के बारे में, कि वहाँ पर किस जानवर में क्या खूबी है। हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इन वर्कशीट्स का, इस रीडिंग कैंपेन का हमेशा एक ही मोटिव होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि आपको पढ़ना आए। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से आपके पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। तो आप भी पढ़ने पर जोर दें, पढ़ाई करें, इसको पढ़ना सीखें, ठीक है। एक जंगल था, वहाँ सभी जानवर परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। एक बार जंगल का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई, जिसमें हाथी, हिरन, भालू, बंदर, घोड़ा सभी आए। राजा ने सबको उनके काम सौंप दिए, केवल खरगोश और गधे को काम देना बाकी था। अन्य जानवर बोले, महाराज, इन दोनों को अपनी सेना में शामिल मत कीजिए। शेर ने पूछा, क्यों? तो सभी जानवर बोले, महाराज, यह गधा तो इतना मूर्ख है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है। युद्ध में हमेशा बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तभी भालू बोला, महाराज, यह खरगोश बहुत डरपोक है। तभी राजा ने कहा, भाइयों, आपने गधे और खरगोश की कमजोरियां तो देख ली, लेकिन क्या आपने इनकी खूबियों पर ध्यान दिया? सभी बोले, खूबियां? इनमें कौन सी खूबियां हैं महाराज? राजा ने कहा, गधा इतनी तेज आवाज में चिल्ला सकता है कि मेरी दहाड़ भी उसके सामने हल्की लगेगी, और खरगोश के जितना फुर्तीला तो कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं गधे को उद्घोषक बना देता हूँ और खरगोश को संदेशवाहक बना देता हूँ। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस हमें ज़रूरत होती है उसे ढूंढने की, ठीक है। जैसे जो जंगल का राजा था शेर, वो युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो उसने सभी जानवरों को, कौन कौन से जानवर थे, हिरन, हाथी, भालू, बंदर, घोड़ा, इन सब को काम दे दिया। बाद में सिर्फ 2 जानवर बच गए, खरगोश और गधा। सभी जानवर कहते हैं ये किसी काम के नहीं है। गधे को सब कहते हैं ना मूर्ख है। इंसान कोई इंसान अच्छा काम ना करे तो उसको बोल देते हैं ना ये गधा है, ठीक है। तो कहते हैं ये तो मूर्ख है, इसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही खरगोश कुछ नहीं कर सकता, तो इनमें कोई खूबियाँ नहीं है। लेकिन जो राजा था, शेर था, वो बहुत समझदार था। उसने कहा इनमें खूबियाँ हैं। जो गधा है वो तेज आवाज़ में दहाड़ सकता है, शेर से भी तेज। तो ये हमारी बातों को, हमारे उद्घोष यानी घोषणा करना, जैसे युद्ध होता है ना, कहते हैं अब करेंगे आक्रमण, ऐसे मतलब जो घोषणाएं करता है। गधे को उद्घोषक बना दिया। और हिरण बहुत फुर्तीला होता है, बहुत तेज दौड़ता है। कहानी सुनिए ना कछुए की और हिरण की। तो उन्होंने हिरण को संदेशवाहक बना दिया कि अगर संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा तो खरगोश बहुत जल्दी से पहुंचा देगा। तो हमें भी ऐसे ही अपने दोस्तों की, मम्मी पापा की, परिवार वालों की खूबियां देखनी चाहिए।
अगर किसी में कोई अवगुण है, मतलब बुराई है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें गुण नहीं है, गुण तो बहुत होते हैं, बुराइयाँ एक दो होती हैं, बस हमें बस बुराई ही दिखती है, फिर अच्छाई हमें दिखती ही नहीं है। तो इसीलिए आपको बुराइयाँ नहीं देखनी, अच्छाइयाँ देखनी है, गुण देखने हैं, खूबी देखनी है। ठीक है। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजा की सभा में कौन कौन से जानवर आए? अभी आपने पढ़े थे, ये जानवर आए थे, हाथी, हिरन, भालू, बंदर, घोड़ा, खरगोश। ठीक है। अगला है, युद्ध के लिए खरगोश और गधे की किस खूबी के लिए उन्हें चुना गया? गधा तेज दहाड़ता है और खरगोश फुर्तीला है, तो ये उनकी खूबियां थी। अपने परिवार के सदस्यों की खूबी लिखो, मम्मी की, भाई की, पिता की। मम्मी बहुत प्यार करती है, मम्मी हमारे बहुत लाड करती है, मम्मी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, मम्मी हमें नहलाती है, सुलाती है, कपड़े पहनाती है, छोटे होते हो तो आपकी गंदगी साफ़ करती है, पोटी साफ़ करती है, बाथरूम साफ़ करती है, आपका मुंह साफ़ करती है। तो मम्मी के अंदर तो एक खूबी बताना गलत होगा ना, मम्मी तो सारी खूबियों की भरी पड़ी है। ऐसे आपको एक भाई की बतानी है, पापा की बतानी है। आपके मम्मी और आपके पापा आपकी पूरी दुनिया है और आप उनके लिए पूरी दुनिया हो। वो आपकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं देते हैं। तो उनकी खूबियाँ जो आपको लगे वो बता दीजिएगा, बाकी वो गुणों का, खूबियों का भंडार है। भाई के अंदर बता सकते हो सहयोगी है, दयालु है, मददगार है, आपका ध्यान रखने वाला है, जो आपको ठीक लगे वो बता दीजिएगा। ठीक है। ऐसे इसके हिसाब से बताना चाहो तो कि फुर्तीला है, जोशीला है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, इस तरह की बताना चाहो तो वो बता दीजिएगा। मैंने समझा दिया है, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखूंगी, तीसरा आप स्वयं करेंगे, आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है बेटा, दोनों के मैंने उत्तर लिख दिए हैं। राजा की सभा में हाथी, हिरन, भालू, घोड़ा, गधा, खरगोश आदि जानवर आए थे और युद्ध के लिए खरगोश और गधे की क्या क्या खूबी थी? गधा तेज चिल्लाता है और खरगोश फुर्तीला है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद खूबियाँ ये आप स्वयं लिखना, मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाइए और उनके संवाद को, बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलकर अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। पहली बात तो ये लिखना नहीं है, आपको बोलकर बताना है। दूसरी बात ये बेटा, ये गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और ये कल इंग्लिश में भी आया था, वहाँ हमने इंग्लिश में किया था, यहाँ हम हिंदी में करेंगे। आपको बस अंदाज़ा ही लगा के बताना कि क्या हो सकता है। जैसे ये गाड़ी में जा रहे हैं, ये बात कर सकते हैं। वैसे तो ये बात करेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ। ये आदमी पूछ सकता है आप कहाँ जा रहे हो, तो ये कहेगी हम शहर जा रहे हैं। ये लड़का कहेगा मैं शहर घूमने जा रहा हूँ। ऐसे ही ये पूछ सकती है कि आप कहाँ जा रही हो, ये कहेगा मैं शहर जा रहा हूँ। ये बच्चा कहेगा मैं शहर घूमने जा रहा हूँ। ऐसे ही, या फिर ये पूछ सकती है आपके घर में कौन कौन है, ये बताने लगेगा मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं। ये बच्चा कहेगा ये मेरी मम्मी है। कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ आपकी सोच है कि आप बताओगे क्या। आपको अनुमान लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, बोल कर अपने टीचर को बताना है। मैंने जो समझाया है इसी में से एक बात मैं लिख दूंगी। ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है। ये आदमी पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, तो ये महिला कह रही है हम शहर जा रहे हैं। और ये इस महिला का बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, और इसकी सहेली का बेटा हो सकता है, इसके परिवार में कोई बच्चा हो सकता है। तो ये कह रहा है मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी तो कुछ बोल रहा है ना। इसके बाद बेटा क्या करना है, परिवार के जो हमने अभी बात की थी, आपके परिवार के सदस्यों की खूबी पता करनी है। यही आपको अपने मम्मी पापा से चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, उनसे पूछना है कि अपनी अपनी खूबी बताओ। और उनसे पूछो खूबी पता कैसे चलती है, कैसे पहचान करें कि ये उसकी खूबी है, अच्छी बात है या बुरी बात है। ठीक है, मम्मी पापा से चर्चा करो, बातचीत करो। आज का हमारा कोविड अपेक्षित व्यवहार है, नियमित रूप से साबुन पानी से अपने हाथों को धोते रहिए ताकि आप कोरोना से सुरक्षित रहें। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना से बचे रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। ये सारा कार्य रीडिंग यानी पढ़ने से संबंधित है, लिखने से बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो सभी बातों की चर्चा करो और पढ़ने का बार बार अभ्यास करो।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।